दोस्तों आपने कैट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। अब आप इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को गियर अप कर रहे हो। ये सीज़न है एमबीए इंटरव्यूज़ का। आपने एक अच्छी सूट खरीद ली है, या तो ब्लैक कलर की या नेवी ब्लू कलर की। दीज आर द कलर्स विच मोस्ट एमबीए एस्पिरेंट्स जिनका परसेंटाइल अच्छा आता है और इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, वो इस कलर की सूट्स ज़्यादा पहनते हैं। पहनना भी चाहिए, ज़्यादा चमकीली कलर की सूट्स नहीं पहनना चाहिए। यू हैव टू वेयर अ फॉर्मल कलर। सो नेवी ब्लू, ब्लू, ब्लैक, दीज कलर्स are worn mostly by B school aspirants. Anyway, अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स दूं, क्योंकि इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी दिया है और इंटरव्यू में मेरा सक्सेस रेट भी ठीक ठाक होता था, बोथ इन जॉब इंटरव्यूज एंड MBA इंटरव्यूज़। आई विल मोस्टली आंसर HR क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, क्योंकि उसी के आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो पढ़ने यू नो दैट यू हैव टू लर्न थिंग्स एंड यू हैव टू नो थिंग्स। वीडियो इंटरव्यू, आप कोई भी इंटरव्यू का वीडियो देखोगे तो उसमें HR क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे जनरली। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप MBA एस्पिरेंट हो उसके लिए भी, और अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू दोगे तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप अगर आप MBA एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये MBA कॉलेज में एडमिशन के लिए भी हेल्प करेगा। एंड इवन आफ्टर दैट व्हेन यू गेट इनटू बी स्कूल, तो वहाँ पे बहुत सारे कमिटीज़ का इंटरव्यूज़ होगा, प्लेसमेंट कमेटी का इंटरव्यू होगा, फिर जॉब इंटरव्यूज़ होंगे, इंटर्नशिप्स होगा, सब में ये क्वेश्चंस के आंसर्स हेल्प करेंगे। तो जो मेन चीज़ें मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों कि इंटरव्यू क्रैक करने का कोई एक तरीका नहीं होता। एक्चुअली इंटरव्यू होता ही इसलिए है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल रहे। अगर कोई एक ही आंसर होता तो वो रिटन टेस्ट रख देते या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रख देते, राइट। ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो वो जानते हैं कि इंटरव्यू इज़ मोर देन द राइट आंसर, it's about the right candidate. So there can be different answers, but every answer should actually serve कि ये जो बंदा है ये बंदा सही है, ये MBA कर पाएगा। इसका MBA कर पाएगा बंदा सही का मतलब क्या? नंबर 1, इधर इसके मार्क्स अच्छे आ गए हों, लेकिन क्या पता ये सही कैंडिडेट नहीं हो MBA के लिए। नंबर 2, क्या पता इसके मार्क्स भी अच्छे ना आए, वो एक दिन का लक था, आ गया, ठीक है। तो ये बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात, MBA इंटरव्यूज़ आर मोस्टली दीज आर नॉट नेगेटिव। मतलब एग्जाम्स में क्या होता है ना कि रिजेक्ट कर दे, दे आर नॉट रिजेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स, नाउ दे आर सेलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स। सो अब इंटरव्यूज़ में क्या होगा कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स आएंगे, बड़े बड़े एलुमनाई आएंगे कॉलेज के और आपका इंटरव्यू लेंगे। तो ये अपना कीमती वक्त निकाल के आपके पास आ रहे हैं। तो दे रियली दे वॉन्ट यू टू दे आर गिविंग अ रीज़न टू यू कि आप इंटरव्यू क्रैक करके कॉलेज घुस पाओ। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग रीज़न दे देते हो ना कुछ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो मैंने देखा है, ठीक है। तो आपको ये मन में बैठाना है कि ऐसा नहीं है कि आपने जीके का आंसर कोई गलत बोल दिया या कोई मार्केटिंग फाइनेंस का आंसर गलत बोल दिया तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। अब आपका नंबर आ गया है, 10-12 के मार्क्स है, कैट का एग्जाम दे दिया है, अब आपको वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ दे वांट टू सेलेक्ट यू, सो यू हैव टू गिव देम रीजंस टू सेलेक्ट यू इन व्हाटएवर 10-20 मिनट्स यू गेट विद देम। तो ये माइंडसेट से लेके जाना है। और सबसे पहले मैं अपना एक जो चीज़ मैं इंटरव्यू के रूम में जाने से पहले अपने आप को बोलता हूँ, तो मैं आपको सब बता देता हूँ। राइट बिफोर यू गो टू द इंटरव्यू यू शुड टेल योरसेल्फ दिस। ये बड़े बड़े लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ तभी मैंने अप्लाई किया है, उस कॉलेज के प्रोफेसर्स मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जिस कॉलेज में जाना चाहता हूँ उसके एलुमनाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जब ये मेरे बारे में पूछना चाहते हैं कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टेल मी व्हाई डू यू वांट टू डू एन MBA अभिषेक जैन, तो आपने अभी तक अच्छा कुछ उखाड़ा है। एंड नाउ इट्स अ ग्रेट थिंग दैट फॉर यू दैट यू आर एबल टू टेल देम। आपको बुलाया गया अपनी स्टोरीज उन्हें बताने के लिए, तो बिना डरे आपको उन्हें अपनी स्टोरीज बतानी है और ऑनेस्ट स्टोरीज बतानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑनेस्ट थे तभी आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना है और ये फील करना है कि नाउ दे वांट टू इंटरव्यू यू, दे वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। जैसे शाहरुख खान इंटरव्यू देता है यार, अब वो हर इंटरव्यू के पहले डरेगा तो नहीं, वो अपनी रियल स्टोरीज बताता है। सेम वे में लोग आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप डर के बोलोगे तो फिर होगा नहीं ना। शाहरुख से भी लोग बोलते हैं टेल अस अबाउट योरसेल्फ, फॉरेन में बोलते होंगे, यहाँ तो सब जानते हैं उनके बारे में, और आपको भी लोग बोलेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये एटीट्यूड लेके इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसका कैसे आपको आंसर करना है। दोस्तों टेल मी अबाउट योरसेल्फ में सबसे पहले कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है, क्योंकि ये आप आंसर प्रिपेयर करके जाना है आपको। इसका आप प्रिपेयर करके नहीं गए तो आपकी तरफ से गलती है। तो पहला बार अगर आप इसमें वीकली आंसर कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि हर इंटरव्यू ऐसे ही स्टार्ट होता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट हैज बीन गिवन टू यू 90% ऑफ द केस में टू ड्राइव द इंटरव्यू। बाकी इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछ सकता है, पर पहला क्वेश्चन आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल रहा है, तो आप इसमें कोई भी आंसर देके इंटरव्यू को उस एक तरीके की और एक ऑरा के और एक वे में ड्राइव कर सकते हो। नाउ यू आर द ड्राइवर,
अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ बोलते हो जो थोड़ा अलग है, जो थोड़ा कोई और नहीं बोला होगा, जो इसके लिए आप पैशनेट हो, तो इंटरव्यूअर बिल्कुल ही बिल्कुल आपको उसके बारे में पूछेगा, और उसके बारे में पूछेगा तो आप उसको अपने डायरेक्शन में ले जाओगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप नॉर्मल बोल रहे हो, सर एवरीथिंग इज़ देयर इन माई रेज्यूमे, everything is there in my CV, sir I have done 10 from this school, 12 from this school, then college and now I'm here, तो आप ड्राइव ही नहीं कर रहे हो, तो इंटरव्यू अपने बारे में पूछेगा, और इससे भी पता पड़ता है कि कुछ मुझे बता नहीं रहा, कि इसके बारे में कुछ है नहीं, यूएसपी क्या है इसका। लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बना बायो लिखते हैं ना, इंस्टाग्राम में भी लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं, इतने छोटे में लिखते हैं जो उनका स्पेशल चीज़ है। तो यहाँ भी स्पेशल चीज़ बताइए, पर ये मत बता दीजिए भैया कि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, या मुझे टीवी शो देखना पसंद है। यहाँ ऐसा चीज़ बताइए जिसका रेलेवेंस हो। तो इसमें जैसे मैं जनरली, जब मैं आपको अपना एग्जांपल देके बताता हूँ, क्योंकि आई नो माई सेल्फ, आई नो माई आंसर्स इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़, मैं इसमें अपने बारे में शॉर्ट में बताऊँगा कि हाँ यार, मैं काफ़ी जगह स्कूल कॉलेज पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं छोटी जगह से आता हूँ, तो इससे पता पड़ रहा है कि मैं छोटी जगह से आके बड़े जगह गया हूँ। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम डीपेस आर के पुरम कॉलेज फ्रॉम सेंट जेवियर्स कैलकाटा, बिकॉज आई वॉज एबल टू स्कोर वेल, एंड देन आई वर्कड इन गुड़गांव इन ग्रुपॉन, एंड देन आई वेंट टू IIM विशाखापट्टनम का इंटरव्यू, तो इतना ही बोलूँगा। तो मैं काफ़ी जगह घुमा हूँ, और इससे मैं ये बोलता हूँ कि मैं अडेप्टेबल हूँ, ये एक चीज़ मैं बोल पाता हूँ। ठीक है, आप इस बहुत चीज़ें बोल सकते हो कि मैंने मार्केटिंग का वर्क एक्स लिया, तो मार्केटिंग के लिए मैं पैशनेट हूँ, और MBA मैं इसलिए करना चाहता हूँ, ये मैं बोलता हूँ। अब आप बोलोगे सर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, मेरा भी नॉर्मल BCom BBA प्रोफाइल है, आपके पास भी कुछ ऐसा होगा जो आपका USP होगा, कुछ होगा, वो मुझे नहीं पता, वो छोटा ही कुछ हो, लेकिन आप उसको इंटरव्यू के एंड में रखोगे और अच्छे से उसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे। जैसे मैं अब इतने शहर घुमाऊँ, तो इससे मैं अडेप्टेबल हूँ, ये बोल पा रहा हूँ, आप भी कुछ बोल पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आप टेक में हो और आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा हुआ है, अभी आपने 2 महीने का कोई कोर्स ही कर लिया है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, आपको SEO आता है, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग मान लीजिए आता है, आपको यूट्यूब भी आता है, आपको चीज़ें आती है, या कंटेंट लिखा है आपने, कुछ भी, तो आप वो बोल सकते हो। और आप इससे बोल सकते हो कि आई एम ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड डिस्पाइट दिस नॉट बीइंग नेसेसरी, आई लर्न इट जस्ट बिकॉज आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ये भी आप बोल सकते हो, पर आपको कुछ बोलना होगा। और अगर आपके पास कुछ है, अगर आप क्रिकेट प्लेयर रहे हो, अगर आप कोई म्यूजिक प्ले करते हो, अगर आपने कोई चीज़ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे किया है, तब तो कुछ बोलने का मुझे है नहीं, आपको बोलना ही चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इंटरव्यू ड्राइव होगा। ठीक है, ये हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ का क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड है स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको इंटरव्यू से पहले अपने 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस बना के जाना है। अब जैसे पहला आप बोल ही रहे हो अडेप्टेबल, वो एक तरह से पूरा नहीं बोल रहे हो, पर आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतने शहर में रहा हूँ, तो मैं इसको एक स्ट्रेंथ बोलूँगा कि सर मुझे हर 2 साल में, मान लीजिए पहले दिल्ली, देन आई वेंट टू कैलकाटा, देन आई वेंट टू गुड़गांव, देन आई वेंट टू विशाखापट्टनम, अब देन आई वेंट टू बॉम्बे, कोविड के बाद आई केम बैक होम, सो आई एम अडेप्टेबल, विच इज़ वाई आई कीप मूविंग, सो आई कैन अडेप्ट इन इन न्यू प्लेसेस एंड देन परफॉर्म वेल। तो ये एक मेरा स्ट्रेंथ हो गया, पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया है। मैं बस बोल दूंगा आई एम अडेप्टेबल और मैं कुछ बोलूँ ही ना, मैं बोलूँ ही ना, इंटरव्यू ने ध्यान भी नहीं दिया कि अलग अलग जगह गया है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। यू हैव टू टेल स्टोरीज, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स। और इसमें भी अगर आप कोई स्टोरी ऐड कर पाओ कि सर व्हेन आई वेंट टू विशाखापट्टनम, और व्हेन आई वेंट टू कैलकाटा फ्रॉम दिल्ली, और व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे फ्रॉम विशाखापट्टनम, आई सॉ अ बिग चेंज, पीपल इन बॉम्बे safe from compared to Delhi are very different, it's safer, कुछ भी मैं बोलूँ और स्टोरीज बताऊँ, अगर वो मुझसे पूछे तो उससे पता पड़ेगा कि अडेप्टेबल हो। या आप बोलो कि वहाँ बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, टाइम का वैल्यू जानते हैं, तो मैं भी एकदम टाइम पे आने लग गया, पहले मैं थोड़ा नहीं आता था, तो इससे आप अच्छी चीज़ ही बता पा रहे हो और आप स्टोरी भी बता पा रहे हो। तो ये आपको करना है, 3 स्ट्रेंथ्स स्टोरीज के साथ करके जाना है प्रिपेयर। सेकेंड वीकनेस में भी 3 जाना है। अब इसमें स्टोरी क्या आनी है, वीकनेस में आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा वीकनेस है तो बस है, वीकनेस में आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हो उस वीकनेस को दूर करने के लिए। ये आप भली बताओ ना, तो अपने मन में रखना है, वो पूछेगा, हो सकता है इंटरव्यूअर पूछे कि ऐसा क्यों है या ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे ऐसा है पर मैं ऐसा कर रहा हूँ उसको इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई से दैट आई समटाइम्स डू नॉट हैव एज मच अटेंशन टू डिटेल एज समवन शुड हैव। तो मैं बोलता हूँ कि इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट ईमेल करना होता है मुझे, या ईमेल करना होता है, कुछ भी काम देना होता है, तो मैं उस वक्त नहीं करता हूँ, मैं पहले कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें जल्दी कर लेता हूँ, फिर उसको रखता हूँ, फिर आधे घंटे बाद फिर उसको देखता हूँ फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि यार अब ये क्या सही है, फिर वापस देखता हूँ, फिर उसको 2-3 घंटे बाद ईमेल करता हूँ, और उसके पहले अपना काम कर लेता हूँ, ताकि कुछ छूट गया हो तो मुझे आ जाए। ये मैं बोलता हूँ, ये आप भी ऐसा कुछ बोल सकते हो कि आपका कोई वीकनेस है तो है, पर आप उसके लिए क्या कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो वो करना आगे, और उनको बोल देना कि मैं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इतना कर सकते हो, आपके मन में आया तो आप कर लोगे। नेक्स्ट है सबसे कॉमन वाई MBA। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं वाई MBA क्वेश्चन के लिए। वाई MBA का जब आपको आंसर देना पड़े, तो
आप अपना ऑनेस्ट आंसर दीजिए, पर ऑनेस्ट में ये मत बता दीजिए कि आई वांट गुड सैलरी और माय मैनेजर इज़ नॉट नाइस इन दिस जॉब और आई ओनली डू क्लरिकल थिंग्स इन द जॉब और आई डू नॉट डू, ये सब मत बताइए। आप ऐसा चीज़ बताइए जो एक्चुअली में एमबीए कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए एमबीए बना है। एमबीए जॉब दिलाने के लिए बना है, पर आप बोल नहीं सकते हो ना, इंडियन एमबीए में ही इतना जॉब का है, मतलब दे वांट यू टू बी एंटरप्रेन्योर्स, दे वांट यू टू बी मैनेजर्स, दे वांट यू टू, दे आर टीचिंग यू अबाउट एमबीए, राइट। दे आर नॉट प्लेसमेंट एजेंसीज। ये हमने बना दिया, ये हो गया, अलग बात है। तो जॉब के लिए, सैलरी के लिए मत बोल देना, इसको भी अच्छे वे में बोलना। क्या जैसे कोई ऑनेस्ट आंसर देना, वो है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अब 4 आंसर बता देता हूँ, कुछ आंसर बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए मेरी तरह फ्रेशर हो, मतलब जब मैं फ्रेशर था और बीकॉम बीबीए था, तो आप नॉर्मल बोल सकते हो कि सर मैं तो 12th से ही क्लियर था कि मुझे एमबीए करना है ना। अब आप आगे इंटरव्यू में तो आपको करना है, बोल दो सर मैं पहले से ही क्लियर था मुझे एमबीए करना है, इसीलिए मैंने बीकॉम किया। क्योंकि बीकॉम और बीबीए आर द लॉजिकल प्रीलिमिनरी स्टेप्स टू डूइंग एन एमबीए। जो सब्जेक्ट्स में एमबीए में पढ़ूंगा मैं पढ़ चुका हूँ, बीकॉम में आप अकाउंट्स पढ़ चुके हो, बीबीए में आप मार्केटिंग अच्छे से पढ़ चुके हो, और बोलो कि मैं क्लियर था कि मुझे करना ही है, एमबीए इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। और हाँ, मैंने चीज़ें पढ़ ली है बीकॉम बीबी में, पर उतने इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है, क्योंकि एमबीए में आप पढ़ते हो तो 18 घंटे आप इंगेज रहते हो, आप इतना कुछ करते हो जो एक नॉर्मल अंडरग्रेजुएट कॉलेज में नहीं होता। रेसिडेंशियल आपका कॉलेज है, फिर इतना तरह तरह के लोग आएंगे, उनसे मैं सीखूंगा। तो ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था और मैं करना चाहता हूँ, और मुझे मौका मिला है, इतना अच्छा परसेंटाइल आया है, आई एम सिटिंग विथ यू, तो आई वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू लेट इट गो। ठीक है। अगर आप वर्क एक्स वाले हो और बीकॉम बीबीए से हो, तो आपको इंटरव्यू बोलेगा कि यार अब तो तुमने वर्क एक्स भी ले लिया, बीबीए भी, बीकॉम भी कर लिया, एमबीए करने की क्या ज़रूरत है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब मुझे देखिए, सब हम लोग जानते हैं कि अगर आप एमबीए ना करो तो ग्लास सीलिंग आ जाती है। ग्लास सीलिंग मतलब एक लिमिट आ जाता है। जैसे मैं मैकिंजी में कंसल्टेंट नहीं बन सकता, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बन सकता, मैं टॉप रोल्स में उतना ईजिली नहीं जा सकता। तो ये भी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था ही, मुझे एमबीए करना ही था, है ना। इनफैक्ट मैंने ये सब किया ही इसलिए कि आगे जाके मैं एमबीए करूँ। दूसरी बात, मैंने अभी तक अपने रोल में मान लीजिए मार्केटिंग सीखा है, पर अब मैं एमबीए कॉलेज आऊँगा तो यहाँ फाइनेंस के लोग भी आएंगे, यहाँ एचआर के लोग भी आएंगे, यहाँ पे इंजीनियर्स भी आएंगे, तो मैं इतना कुछ सीखूंगा जो मैंने कभी नहीं सीखा है। मैं आज तक इंजीनियर्स के साथ नहीं बैठा हूँ, मैं आज तक लॉयर्स के साथ एक क्लासरूम में नहीं बैठा हूँ, और इसलिए मैं एमबीए करना चाहता हूँ। ठीक है, तगड़ा आंसर। थर्ड, अगर आप इंजीनियर हो, बोलेगा अरे इंजीनियर या नॉन कोई भी लॉयर हो, तो इसमें क्या करो ना, अब एमबीए कर रहे हो तो आपने थोड़ा तो कुछ किया होगा बिजनेस का, कुछ वर्क एक्सपीरियंस या कुछ इंटर्नशिप या कुछ प्रोजेक्ट। बोलो कि सर बिल्कुल सही बात है, तो मैंने इंजीनियरिंग तो कर लिया, मैंने लॉ तो कर लिया, पर जब मैं किया था तब मैं थोड़ा बच्चा था, हम 12th में डिसाइड करते हैं कि अंडरग्रेड क्या करना है। आई डिड इट एंड आई डिड इट वेल, बट ड्यूरिंग दिस ईयर ऑफ माई कॉलेज और ड्यूरिंग दिस ईयर ऑफ समथिंग आई वॉज एक्सपोज टू दिस पार्ट ऑफ बिजनेस, या तो इंटर्नशिप या तो वर्क एक्सपीरियंस, या बोल दो मैंने कुछ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स किया, जो भी किया। एंड तब मुझे लगा यार कि ये तो मुझे इंटरेस्ट करता है ना, जो इंटरेस्ट का वही बोलना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। तब बोलना कि यार एक्चुअली एवरीथिंग इज़ बिजनेस। अगर आप इंजीनियर भी हो तो एक्चुअली वो चीज़ एक बिजनेस बन के जाएगा, कोई उसको सेल करेगा टेक को, है ना। अगर आप इंजीनियर भी हो तो कोई उधर स्ट्रैटेजी का काम ऊपर हो रहा होगा। इन्फोसिस में एचआर हेड्स हैं, इन्फोसिस में मार्केटिंग हेड्स भी हैं। तो बोलो कि जब मैं ये बिज़नेस का काम सीखा तो मुझे वो बिज़नेस काम बहुत बढ़िया लगा कि बिज़नेस करना है, क्योंकि हर चीज़ एक्चुअली धंधा है, और इसलिए मुझे अभी धंधे को प्रोफेशनली सीखना है, क्योंकि मुझे अंत में धंधा करना है ना, चाहे जॉब में करूँ चाहे बिजनेस में करूँ, और एमबीए करोगे तो करना ही है आपको। तो ये आंसर बोल डालना आप। ठीक है, सबके लिए मैंने बता दिया, ये आपका वाई एमबीए का स्पून फेड आंसर हो गया, पर अगर आपका कोई ऑनेस्ट आंसर है तो वो देना। एक और आएगा वाई एचआर, क्योंकि अभी एचआर का नया कोर्स आया है। ये आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग इसमें क्या बोलते हैं कि आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लाइक पीपल। ये आंसर बिल्कुल भी मत देना, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ। व्हाट इज़ पीपल्स पर्सन? अगर आप सीईओ बनोगे, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनोगे, आपकी टीम होगी 50-60 लोग, आपको पीपल पर्सन हर में बनना होगा। हो सकता है डेटा साइंस में ना बनना पड़े, बहुत टेक्निकल रोल्स में ना बनना पड़े, तो एमबीए उसके लिए उतना है भी नहीं। एमबीए जनरली आपको अच्छे मैनेजर्स बनाता है। यू हैव टू बी गुड विद स्टेक होल्डर्स, यू हैव टू बी गुड विद पीपल। तो ये पीपल वाला मत बोलना, सबको यही बोलते हैं, ये नहीं चलेगा। स्टडी, find out what you like about HR genuinely. It may be talent acquisition, it may be compensation and benefits, it may be learning and development. अब आप HR के लिए कर रहे हो तो ये सब आपको पता है, होना चाहिए, और इसमें आपको क्या genuinely पसंद है और वो बोलो। और फिर बोलो कि सर, एक दो चीज़ जो आप बोल सकते हो कि सर I genuinely bring out the best in people. I genuinely like bringing out the best in people. I genuinely like to make the workplace, make the environment better for people to bring out the best, and it gives me something else, it gives me a high, क्योंकि HR का हर काम इसके लिए होगा।
अगर आप टैलेंट कर रहे हो तो आप हायर कर रहे हो कोई बंदा जो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो तो आप कंपनी में कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ला रहे हो कि बंदे अच्छे से परफॉर्म करें। अगर आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप ट्रेन कर रहे हो कि वो अच्छे से परफॉर्म करे। तो यू हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। दोनों में अंतर है, पीपल्स पर्सन अलग हो गया। यू हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल बाय बीइंग ऑन अ साइड एनालाइजिंग देम। तो इसके बारे में जो भी स्टोरीज है बोल डालो आप कि सर एक बार मैं इधर था कॉलेज में तो मैंने काफ़ी ये चीज़ किया, या कुछ कराया तो काफ़ी कुछ चीज़ किया। यू हैव टू फाइंड दैट आउट योर सेल्फ एंड यू हैव टू फाइंड दी स्टोरीज वेर यू ब्रॉट आउट द बेस्ट इन पीपल प्रोफेशनली। ये नहीं कि मैंने किसी का ब्रेकअप में हेल्प किया, वो भी है बट नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। अब आपको पूछेगा क्वेश्चन टू कि इंटरव्यूअर मुझसे क्या क्वेश्चन है, तो इसमें आप कॉलेज के बारे में, अगर MBA स्पेशली, तो आप या जॉब भी है तो उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पूछो जो कि यू नो पूछना चाहिए रिसर्च के बाद। फॉर एग्जांपल एक्सेल राई में लोग पूछते थे कि सर पहले नाम PMIR था HR कोर्स का, PMIR था एक्सेल राई HR का नाम पहले, अब HR क्यों हो गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि पहले पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस था, HR क्यों हो गया? तो उसका वो स्टोरी बताते हैं, वो अपना ही बताएंगे और इंटरव्यू आपका क्लोज हो जाएगा। उनको अच्छा लगेगा, कोई पूछा है उनके बारे में। मान लीजिए HR का कोर्स नया बना है, बोलिए HR का कोर्स अलग से नया क्यों बना, पहले क्यों नहीं बना? तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। डू गुड रिसर्च एंड आस्क क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस। और कुछ नहीं है तो मत पूछो, कुछ लाइट क्वेश्चन मत। और क्या है, ड्रेस वेल, यू कैनॉट ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली। और टाई पहनना जरूरी नहीं है पर पहन के जाओ तो बढ़िया है, अगर ठंड गर्मी ज़्यादा नहीं है तो, है ना। मेंटेन कर्टसी, मतलब आप स्टूडेंट हो। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है, जनरली जॉब इंटरव्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो सकते हो, MBA इंटरव्यूज़ में आप मत होना। जॉब इंटरव्यूज़ में आप जनरली ज़्यादा प्रोवाइड करोगे जॉब वालों को। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत अच्छा, अब मैं बहुत यूट्यूब सीख गया हूँ, मुझे कोई यूट्यूब हेड का जॉब मिलेगा, मैं बोल सकता हूँ आई एम यूट्यूबर एंड आई कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ बोल्ड अग्रेशन असर्टिवनेस। पर MBA इंटरव्यूज़ में ना आप पढ़ने जा रहे हो, लर्निंग एबिलिटी टू लर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप गोल्डमैन सैक्स से भी आ रहे हो, मैकिंजी से भी आ रहे हो, IT से भी आ रहे हो, तो एक वो लेके मत जाना अग्रेजन कि यार मैं तो IT से आ रहा हूँ, अब तू NMI, मतलब तू अब छोटा उतना बड़ा कॉलेज नहीं है तो मैं आ रहा हूँ, तो वो एलिमेंट लेके मत जाना, ठीक है। मैंने देखा है लोगों को SRCC से जा रहे हैं और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फ्लॉ लेके जा रहे हैं फ्लेयर, तो दे वांट यू पीपल फ्रॉम SRCC बिकॉज यू आर फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया एंड जिम इज नॉट द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, इट्स नॉट एन IIM. But when you give this kind of an aura, then it also says to some interviewers that you're not eager to learn. अब आपको लर्न करने का क्षमता ही नहीं है, आप बस आ गए हो और आप छोड़ भी सकते हो कॉलेज, तो वो किसी और को सीट देना चाहेंगे। दीज फैकल्टी पीपल आर नॉट जेन जी, यंग 30-40 साल के लोग नहीं, 50 साल के लोग होते हैं, 60 साल के लोग होते हैं। एक अलुमनाई होगा तो 30-40 का हो सकता है, तो उनको ये ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है। बी वेरी हम्बल, show ability to learn. कुछ नहीं आता बोलो side, I don't know because I was involved in this, or I don't know this accounting question because I like marketing and HR more and that's where my interests were. This is I don't, ऐसे भी बोल सकते हो आप, लेकिन उतना arrogance लेके मत जाना, ठीक है। I wish you all the best. I wish you get to the B school of your choice or get the company of your choice. Stay safe and take care.